आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग को लेके। तो मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग 2023 से करते आ रही हूँ और जो जर्नलिंग होती है अलग-अलग तरीके की, वो मैं 2019 से कर रही हूँ। बट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में मुझे 2023 में पता चला था और वो भी द सीक्रेट की वजह से। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि उससे मेरे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, रेगुलर कर रही हूँ, तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं और काफ़ी मिसइन्फॉर्मेशन भी है इसके बारे में। लोगों को लगता है कि अगर वो लिख देंगे एक बार तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ऐसा भी कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। तो आज उससे आपका जो मिसकंसेप्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने से आखिर होता क्या है और ये आपकी हेल्प आपकी मैनिफेस्टेशन में कैसे करता है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ स्टार्ट कैसे हुई थी। तो 2023 में मुझे द सीक्रेट के बारे में पता लगा था। द सीक्रेट बुक को पढ़ने के बाद उसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी थी वो थी ग्रैटिट्यूड। उसके बाद क्योंकि जब आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पे आते हो, अब तो ख़ैर मैं लॉ ऑफ़ अज़म्पशन को फ़ॉलो करने लग गई हूँ। लेकिन उस टाइम पे लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में आने के बाद मुझे जब चीज़ें पता लगने लग गई थी, उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, मैजिक प्रैक्टिस सारी चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मेरे मेंटल हेल्थ को ड्रास्टिकली इम्प्रूव भी किया था। तो उस टाइम पे मेरी आदत थी हर चीज़ में कंप्लेन करने की, छोटी-छोटी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाने की और जो लाइफ़ की अच्छी चीज़ें होती हैं और जो-जो चीज़ें हमारे पास हैं, उस पे मेरा कभी फ़ोकस ही नहीं होता था। मेरा फ़ोकस होता था कि क्या चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, फिर क्या चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई, ठीक है? और कंप्लेन करने की आदत थी, उस वजह से मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग को स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया, 1 से 2 महीने के अंदर में ही मैंने अपने आप में चेंजेस देखे कि जहाँ पे मैं बहुत छोटे-छोटे चीज़ों पे फ्रस्ट्रेट हो रही थी या फिर मुझे ये चीज़ नहीं दिखती थी कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मुझे दिखने लग गई। यानी कि लाइफ़ में जब कोई इनकन्वीनियंस हुई या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई जो मेरे हिसाब से नहीं गई, तो उस टाइम पे पैनिक करने की जगह या फिर कंप्लेन करने की जगह मेरे मन में ये चीज़ होती थी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ है। अगर ये चीज़ अच्छी नहीं चल रही है तो ये चीज़ अच्छी भी चल रही है। यानी कि इसने मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया पूरा। अब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग मैं दिन भर तो नहीं कर रही हूँ, मैं एक बार बस कर रही हूँ। मैं रात में सोने से पहले या फिर दिन भर में मुझे कभी भी टाइम मिल रहा है तो मैं लिख रही हूँ कि मैं किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैंने बस एक बार लिखा है, उसका इफ़ेक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि जहाँ पे आपको आदत है कंप्लेन करने की, वहीं पे आप ग्रेटफुल होना शुरू कर रहे हो। आपको लाइफ़ की हर छोटी-छोटी चीज़ें खुश करने लगी हैं। आपको दिख रहा है कि आपके लाइफ़ में क्या-क्या अच्छा चल रहा है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लोगों की बहुत आदत होती है कंप्लेन करने की और वो आदत बहुत लोगों की कभी नहीं जाती है। लेकिन क्योंकि मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने माइंडसेट में सबसे पहले डिफ़रेंस देखा था। उसके बाद धीरे-धीरे करके चीज़ें मैनिफेस्ट हुई थी, लेकिन इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी जो अवेयरनेस थी, वो अबंडेंस पे थी। मेरी अवेयरनेस उन चीज़ों पे थी, जो चीज़ें अच्छी है लाइफ़ में। तो जब मैं लॉ ऑफ़ असम्पशन में आई और उसके बाद मुझे अवेयरनेस के बारे में पता लगा, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई अचानक से कि क्यों ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ने मेरी इतनी हेल्प करी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो डॉट्स थे, वो कनेक्ट हो रहे हैं। अब मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देख सकती हूँ और मुझे पता है कि किस चीज़ ने मुझे कब हेल्प करी थी। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज ये आया कि मेरा जो ट्रस्ट था यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, वो और बढ़ता चला गया वहाँ से। उससे मुझे ये पता लगता था कि पास्ट में जो चीज़ें मैंने चाही थी या जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी, चाहती थी कि ये चीज़ें मेरे पास हों, वो सारी चीज़ें अब मेरे पास हैं। बिना कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किए हुए भी मुझे चीज़ें मिली हैं। मैंने कॉन्शियसली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट उस टाइम नहीं किया था, उसके बहुत पहले जब मुझे लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ़ असम्पशन के बारे में नहीं पता था। तो उस टाइम की बात बता रही हूँ जब बचपन में मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। उसके बाद पास्ट में मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, वो सारी चीज़ें अब मेरे पास हैं। बिना कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किए हुए, बिना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए हुए, वो सारी चीज़ें आज जब मेरे पास है तो आगे भी चीज़ें मेरे पास होंगी। अब तो क्योंकि मैं एफ़र्ट भी लगा रही हूँ, मैं अपने माइंडसेट को भी चेंज कर रही हूँ, तो इसकी वजह से जो मेरा ट्रस्ट था यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, वो बढ़ता चला गया। इससे मुझे ये पता लगा कि जो चीज़ें शायद मैंने माँगी भी नहीं थी, वो चीज़ें भी मेरे पास हैं और जो चीज़ें मैंने पहले चाही थी, वो सारी चीज़ें अब मेरे पास हैं, तो आगे भी चीज़ें मेरे पास होंगी। इसलिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आपकी बहुत हेल्प करता है। आपकी अवेयरनेस उन चीज़ों पे आ जाती है जो चीज़ आपके पास
है, आप स्कार्सिटी माइंडसेट से हट जाते हो, आप एक अबंडेंस माइंडसेट में चले जाते हो और इसकी वजह से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपने 1 दिन लिखा, 2 दिन लिखा, फिर आपने बीच में छोड़ दिया, फिर आप कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप कोई बहुत बड़ा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप बहुत टाइम तक जब करोगे तो आप अपने मेंटल हेल्थ में सबसे पहले चेंजेस देखोगे। सबसे पहले इंटरनली आप काफ़ी चेंजेस देखोगे, उसके बाद क्योंकि आप अंदर से बदल रहे हो तो बाहर भी चीज़ें बदलेंगी ही। इसलिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इतनी हेल्पफुल होती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी ही है। अगर आप इसे करोगे तो आपको अपने माइंडसेट में धीरे-धीरे करके बहुत चेंजेस दिखेंगे और ये अल्टीमेटली आपकी मैनिफेस्टेशन में ही आपकी हेल्प करने वाला है। क्योंकि एक तो आप डिटैच्ड होने लग जाओगे, आपका जो फ़ेथ है वो बढ़ता चला जाएगा और क्योंकि फ़ेथ आपका बढ़ रहा है तो आप टेंशन लेना छोड़ दोगे। अब जब आप टेंशन लेना छोड़ दोगे तो आप 3D में जाकर चेक नहीं करोगे, आप बार-बार कोई चीज़ को चेक नहीं करोगे और इससे भी आपकी मैनिफेस्टेशन बिना किसी एफ़र्ट के कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो अगर आप ग्रैटिट्यूड करना चाहते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि ये आपके माइंडसेट को बहुत ड्रास्टिकली चेंज करेगा। मैंने बीच में छोड़ दिया था, जब से मैं लॉ ऑफ असम्पशन में आई थी, तब से मैंने ग्रैटिट्यूड करना ही छोड़ दिया था। कभी करती थी, कभी नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया है। अब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते कैसे हैं? तो मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि कैसे करना है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, आपको कैसे करनी है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी अपना एक जर्नल बना लो और उसमें उन सारी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करो जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी हैं, और इस तरीके से आप लिखोगे जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस तरीके से लिख सकते हो कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। जैसे कि आपका घर हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका काम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो चीज़ आपके लाइफ में है और जो चीज़ किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प करती है। ठीक है? तो उसके लिए बेसिकली आप थैंकफुल होते हो, आप भगवान को थैंक यू बोलते हो, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू मुझे ये चीज़ देने के लिए। तो जितना आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो, वो चीज़ बढ़ती ही है। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।